हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक व्यक्ति ने 0.015 बच्चे पैदा किए, तो समझ सकेंगे आप क्या कहना चाह रहा है ये व्यक्ति। मतलब ऐसे हो कैसे सकता है? क्या बच्चा आधा पैदा हुआ, या केवल हाथ हुआ, या सर हुआ केवल? तो या तो ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो मैं भी आपको इसको बताता हूँ कि बिल्कुल पॉसिबल है। और ये पॉसिबल कैसे है, उसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, और ये पॉसिबल होगा कागज़ों में। ठीक, तो दो कॉन्सेप्ट है, एक बर्थ रेट एंड बर्थ पर कैपिटा। तो शुरुआत करते हैं बर्थ रेट से। चलो पहले बर्थ पर कैपिटा देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमारे पास एक एरिया है, कोई भी एरिया है, उसमें 10,000 लोग रहते हैं, 10,000 लोग। अब एक साल में उनमें 150 नए बच्चे पैदा हुए। हमारा कोई नहीं अभी है, केवल हम 10,000 लोगों में एक साल में 150 नए बच्चा पैदा हुए उस एरिया में। तो इसमें अब निकालेंगे पहले बर्थ पर कैपिटा। अब बर्थ पर कैपिटा होता क्या है? तो बर्थ पर कैपिटा होता है, ये निकाला जाता है एक व्यक्ति पे, कि मतलब एक व्यक्ति अकेले ने उस जो पॉपुलेशन बड़ी है उसमें कितना हिस्सेदारी है उसकी, उस एक व्यक्ति की। तो ये कैसे निकालेंगे? तो कितने बड़े हैं? 150, और कितने लोगों ने बढ़ाए हैं? 10,000। तो 150 अपॉन 10,000 मतलब 150 अपॉन 10,000। इससे क्या निकल जाएगा कि एक व्यक्ति की कितनी हिस्सेदारी है 150 की जनसंख्या बढ़ाने पे, मतलब पॉपुलेशन को 150 से इंक्रीज करने में एक व्यक्ति की कितनी हिस्सेदारी है। तो क्या जाएगा आंसर? 0.015। मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने 0.015 बच्चे को जन्म दिया, तब कुल मिला के 10,000 लोगों ने 150 बच्चे पैदा किए। यह आ जाएगा बर्थ पर कैपिटा में। और अब ये सुनने में भी अटपटा लग रहा है और समझने में भी अटपटा लग रहा है कि भाई 0.015 मज़ा नहीं आया। तो इसके लिए आया बर्थ रेट। अब बर्थ रेट क्या होता है? ये निकाल जाता है कि 1,000 लोगों के ग्रुप में 1,000 लोगों के ग्रुप में कितनी हिस्सेदारी रही, मतलब 1,000 लोगों के एक ग्रुप से कितनी नई पॉपुलेशन बढ़ी है। जैसे अभी जो हमारा आया था बर्थ पर कैपिटा 0.015, अब ये एक व्यक्ति से आया कि एक व्यक्ति की हिस्सेदारी रही है 0.015 बच्चे पैदा करने में। तो अगर 1,000 व्यक्तियों कितनी रही होगी, मल्टीप्लाई कर दो 1,000 से, तो आ जाएगा 15। मतलब 1,000 व्यक्तियों पर 15 नए बच्चे जन्म लेते हैं। ये कहलाता है बर्थ रेट। अब बर्थ रेट क्यों निकाला गया? क्योंकि पॉइंट्स में डेसिमल में नंबर ना आए, इसलिए बर्थ रेट आया। क्या बोला मैंने? 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 मतलब 15। मतलब 1,000 व्यक्तियों पे 15 नए बच्चों ने जन्म लिया है। ये ठीक लग रहा है सुनने में, और इसे ही बोलते हैं बर्थ रेट। बर्थ पर कैपिटा क्या होता है? एक व्यक्ति की कितनी हिस्सेदारी रही है। और बर्थ रेट क्या होता है? 1,000 व्यक्तियों की। ठीक है ना, समझ में आई? 1,000 व्यक्ति मतलब 1,000 लोग, टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें हज़ारों की। ठीक, अब तो इसी प्रकार जो बर्थ पर कैपिटा निकालते उससे हमें मिला कि एक व्यक्ति की एक 0.15 बच्चे को पैदा करने में हिस्सेदारी रही, मतलब इस प्रकार 0.015 बच्चा पैदा किया गया। ये आया नंबर्स में और केवल कॉपी में। ठीक, अब जो रियल वो होती है क्या, यूनिट, वो यूनिट ऐसी लिखी जाती है, ऐसे बोली जाती है, जैसे बर्थ पर कैपिटा में बोली जाती है 0.015 पर इंडिविजुअल पर ईयर। अभी मैंने टाइम एक साल बोला था ना, कि एक साल में 150 जनसंख्या बढ़ी है, 150 लोग उस पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे हफ्ता बोलता, मतलब 1 वीक बोलता, तो आता 0.015 चाइल्ड या इंडिविजुअल्स पर इंडिविजुअल, मतलब उस पॉपुलेशन के पर व्यक्ति, पर इंडिविजुअल, पर वीक। अगर मैं टाइमलाइन एक वीक की देता, और अगर एक मंथ की देता तो 0.015 इंडिविजुअल पर इंडिविजुअल्स, पर इंडिविजुअल पर मंथ। समझ में आ गई? और बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? तो बर्थ रेट पर आएगा 15 इंडिविजुअल पर 1,000 पीपल्स
या इंडिविजुअल पर ईयर, सबसे पहले हमने ईयर लिया था, या अगर मैं वीक लूँ 15 चाइल्ड्स, अब चाइल्ड बोलता हूँ, 15 चिल्ड्रन पर 1000 पीपल्स पर वीक। और अगर मैं एक महीना लूँ कि मतलब एक महीने में 150 जनसंख्या बढ़ी, तो मैं बोलूँगा 15 इंडिविजुअल्स या 15 चिल्ड्रन, कुछ भी बोल सकते हैं, या कुछ बोले मत, 15 पर 1000 पर मंथ। आई समझ में? अब एक चैप्टर आता है नीट के सिलेबस में, इकोलॉजी वाले, जो यूनिट आती है इकोलॉजी की यूनिट, उसमें एक फार्मूला आता है dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन, जिसमें लिखा होता है कि जो b है वो बर्थ रेट है एंड d है वो डेथ रेट है। तो वो असल में पर कैपिटा रेट होता है। वहाँ कभी भी 1000 वाला बर्थ रेट डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, हमेशा डेसिमल वाला यूज़ होता है, डेसिमल वाला यूज़। जैसे मतलब जो बी होगा यहाँ पे बर्थ रेट 15 नहीं आएगा, जो आया 15 पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर, जो 15 है वो 15 नहीं आएगा बी की जगह पे, वहाँ पे आएगा 0.015। समझ में आई? यहाँ पे बर्थ पर कैपिटा यूज़ होता है, मतलब पर कैपिटा में यूज़ होता है, बर्थ हो या डेथ हो। ठीक है ना? एक और बार लास्ट में समराइज़ कर देते हैं। जो बर्थ पर कैपिटा होता है वो निकाला जाता है एक इंडिविजुअल पे कि उसकी कितनी हिस्सेदारी रही है उस कार्य में, वो बर्थ मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने में, अगर पॉपुलेशन के उसमें देखें हम कॉन्टेक्स्ट में, और अगर किसी और में देखेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अभी बर्थ पर कैपिटा है, तो एक व्यक्ति की कितनी हिस्सेदारी रही है उस बर्थ में, वो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज करने में। और बर्थ रेट में क्या होता है, पूरे तो 1000 लोगों का ग्रुप है, उसकी कितनी हिस्सेदारी रही है। ठीक, एग्जांपल में समझा दिया मैंने, जैसे 15 पर 1000 मतलब 1000 लोगों के ऊपर 15 बच्चे नहीं ऐड हुए हैं, और एक व्यक्ति के ऊपर 0.015 बच्चा ऐड हुआ है। समझ में आ गई? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ कमियाँ होगी तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कमेंट्स में, और हम अगली वीडियो में इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही ट्रिक्स, टिप्स एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।